एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि दीवार पर कुछ लिखिए जिससे अगर मैं उसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब भगवान ने लिखा, यह समय बीत जाएगा। जीवन छोटा है, जो हमारे साथ अच्छा करता है उसका धन्यवाद करें और जो बुरा करता है उसे मुस्कुराकर माफ कर दें। मनुष्य मनुष्य को धोखा नहीं देता, बल्कि मनुष्य की उम्मीदें ही उसे धोखा देती हैं। बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी खुशियों को चुरा लेते हैं। इसलिए किसी की गलती पर गुस्सा होने से पहले अपनी कम से कम 10 गलतियों को याद कर लेना चाहिए और फिर गिन लेनी चाहिए। मित्रों, मनुष्य एक जीवित पुस्तक है और उसकी बातें उसकी सच्चाई का आईना। जब वह बोलता है तो पता चलता है कि उसके मन में कौन सी बातें बसती हैं। क्या वह अपने विचारों और कर्मों से स्वर्णिम है या पत्थर जैसा कठोर। सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन का होना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर में अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। हर व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, तभी वह अपने भीतर छिपे गुणों और कमजोरियों को समझ पाता है। आत्मनिरीक्षण से मनुष्य अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार कर सकता है और सही रास्ता चुन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अंदर झांक कर दोषों को पहचानता है वही सच्चा विद्वान होता है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी क्षमताओं और अपनी सीमाओं को जान लेता है, तब वह अपने जीवन का सही दिशा निर्देशन कर सकता है। बिना आत्मज्ञान के जीवन अधूरा रहता है, क्योंकि स्वयं की समझ के बिना सफलता संभव नहीं। जो व्यक्ति खुद की कमियों को स्वीकार करता है वही सुधार की ओर बढ़ सकता है। आत्मनिरीक्षण से मनुष्य अपने व्यक्तित्व को निखारता है और अपने कर्मों के प्रति सजग होता है। जीवन में अक्सर हम अपने गुणों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी समझने से डरते हैं, लेकिन यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आत्मज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व और मजबूत होता है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को निराशा से बाहर निकालकर आशा की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया कठिन जरूर होती है, परंतु इसका फल मीठा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्य को समझो